अ, मैं ये एक पोइट्री है। तो इसमें एक्चुअली ये किसी लड़के की तरफ से लिखा गया है, अपनी जो लवर है उसके बालों के ऊपर, और उसके बालों से ही सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं कि उसकी लाइफ में मतलब वो अपनी लाइफ में कहीं उलझ के ना रह जाए या फिर कहीं बंद ना जाए। तो उसके ऊपर है ये कि अब परवासी करने लगा हूँ मैं, कि अब परवासी करने लगा हूँ मैं तेरी इन बेपरवाह इतराती जुल्फों की, कि कहीं ये जकड़ न जाए इन खूबसूरत गजरों की गिरफ्त में कभी, या उलझ कर न रह जाए ये मेरी ही तरह इन जुगनुओं की चमक में कभी। मुझे डर है और एक तरीके से फिक्र भी कि कहीं बांधी न जाएं ये घुंघरुओं की भांति किसी नर्तकी के पैरों में, वो नर्तकी जिसका नृत्य ही जिंदगी का पेशा है और एकमात्र हुनर भी। ये नज्म टाइप में लिखी थी मैंने। और फिर वो तुम्हारे उन बालों का तेरी गर्दन से आ चिपकना, ये बारिश के ऊपर लिखी थी मैंने। और फिर वो तुम्हारे उन बालों का तेरी गर्दन से आ चिपकना मेरे हाल पे हंसते हुए लोगों के समान प्रतीत होता है। और एक पोयम है, इसमें एक लड़के की तरफ से है ये कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसने लिखी है ये बॉय की साइड से कि अंत में फिर कुछ यूं हुआ कि वो नहीं आया मेरे हिस्से में कभी। अंत में फिर कुछ यूं हुआ कि वो नहीं आया मेरे हिस्से में कभी, ठीक वैसे ही जैसे कि नहीं आता है लाल रंग कभी किसी विधवा के हिस्से में। ठीक वैसे ही जैसे नहीं आता है लाल रंग कभी किसी विधवा के हिस्से में, और बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के बड़े बेटे के हिस्से में नहीं आता है प्रेम विवाह कभी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के बड़े बेटे के हिस्से में नहीं आता है प्रेम विवाह कभी, मैं हूँ ठीक उस छोटे बच्चे की तरह जिसके जन्मदिन पर उसके हिस्से एक टॉफी भी नहीं आती, और उस बहू की तरह घर के बंटवारे में जिसके हिस्से आती हैं तो केवल जिम्मेदारियां। मैं हूँ तेरी धड़कनों के बीच आने वाली वो चंद पलों की खामोशी की तरह जिसे आज तक कोई सुन नहीं पाया। हाँ, वही खामोशी जो कभी मेरे तुझे देखने पर थोड़ा और बढ़ जाया करती थी। ये और अगली मेरी एक पोयम है, ये मैंने अपने फादर के ऊपर लिखी है जो अभी नहीं है मेरे साथ। तो इसका शीर्षक है उपस्थिति। तो ये है कि एक उपस्थिति आज भी मौजूद है मेरे विचारों में तुम्हारे होने की। एक उपस्थिति आज भी मौजूद है मेरे विचारों में तुम्हारे होने की, और एक अनुपस्थिति आज भी हावी हो जाती है इस बड़े से शहर में तुम्हारे साथ न होने की। मैं बहुत कोशिशें करती हूँ तुम्हारे जैसे बनने की, तुम्हारे जैसे चलने की, तुम्हारी आवाज को खुद में ढालने की, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती हूँ और थक हार कर सोचती हूँ कि अगर आज तुम यहाँ होते तो क्या यही होता? क्या तुम भी सिर झुकाए बैठ जाते इस किराए के कमरे के किसी कोने में, या कोसते अपने आप को अपने ही आप से बेहतर ना होने में? मैं कितना भी भाग लूं इस सच्चाई से, ये हमेशा सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी अनुपस्थिति मेरी जिम्मेदारियों पर अक्सर हावी हो जाती है। एक लास्ट है मेरी एक पोएम, ये है, ये भी एक जो है ये एक बॉय की साइड से ही है। एक बॉय ने लिखी है अपनी जो भी लव वन है उसके लिए। इसका शीर्षक है तुम्हारे जाने के बाद। तो तुम्हारे जाने के बाद मेरे कमरे की एक एक चीज मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। तुम्हें याद है मेरे कमरे के दरवाजे से अंदर आते ही सामने की दीवार पर जो घड़ी टंगी थी, तुम्हारे जाने के बाद उसकी सुइयां ठीक 3:55 पर रुकी हुई है। तुम्हें तो
तुम्हें तो शायद याद ही होगा जब तुम पहली बार मिले थे। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे 5 बजे उस नहर के किनारे मिलोगी जो तुम्हारे और मेरे गांव के ठीक बीच में पड़ा करती है। और फिर मैं रहा तुम्हारे प्रेम का मारा। तुम्हारे इंतजार में वो 3:55 से 5:20 तक का सफर मैं आज भी भुलाए नहीं भूलता। मुझे आज भी याद है तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल, हर एक शब्द जो तुमने मुझसे कहा था, और हवा का हर एक झोंका। अब तुम पूछोगी कि हवा का झोंका, तो हाँ, वही हवा का झोंका जो 2 बार तुम्हारे खुले बालों को मेरे कंधे तक लाने में मुझसे ज्यादा सक्षम सिद्ध हुआ था। आज सुबह जब ऑफिस जाते वक्त मैंने उस रुकी हुई घड़ी को देखा तो सारी यादें किसी फिल्म की तरह यादों के पर्दों पर अपने आप चलने लगी। अंत में 2 लाइन है कि उसके गांव से अपने गांव तक के फासले को मैं दूरी नहीं अपना इम्तिहान समझता हूँ, जिसे हर रोज मैं पूरे प्रेम से उत्तीर्ण करता हूँ।